स्वागत है आप सुन जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की स्कोर कार्ड से आने वाले भर्ती विज्ञापन। पीटी 23 की स्कोर कार्ड से अभी कौन कौन से विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, वहीं एसओ विज्ञापन में टोटल कितने पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुंचा हुआ है और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, वहीं जेई 18 एसओ का फाइनल परिणाम कब देखने को मिल सकता है, चुनाव आयोग से क्या परमिशन मिली अभी जेई 18 का रिजल्ट जारी करने के लिए या नहीं मिली, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन दो बड़े भर्ती परीक्षाओं के फाइनल परिणाम कब तक जारी करेगा, वहीं आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी के अनुसार लेखाकार, सहायक लेखाकार और एक्सरे में टोटल कितने आवेदन हुए हैं और लोअर पीसीएस का विज्ञापन कब तक देखने को मिल सकता है, वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ए विज्ञापन में कितने पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास मिला हुआ है, ए विज्ञापन कब तक देखने को मिल सकता है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले एक जरूरी सूचना, हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के बैच बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जहां आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कि 2 सॉल्व पेपर होगा, व्याख्यात्मक हल सहित होगा, 20 प्रैक्टिस सेट होंगे, जिनमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख रहे होंगे हिंदी हो गया, समानुभूति परीक्षण हो गया, समान जानकारी हो गई और कंप्यूटर हो गए। उत्तर प्रदेश से संबंधित समान जानकारी की सभी टॉपिक के क्वेश्चन टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यह बुक आप परचेज कर सकते हैं दिए गए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाले ए भर्ती विज्ञापन को लेकर बात करेंगे। ए विज्ञापन को लेकर काफी दिनों से विद्यार्थियों का इंतजार था कि ए विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। ए विज्ञापन का भी आरटीआई मांगी गई थी, तो आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली थी कि जल निगम के 100 कुछ पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास भेजा गया है। पहले आरटीआई रिप्लाई की बात करेंगे, उसके बाद लोक सेवा आयोग में क्या कुछ चला है ए विज्ञापन को लेकर, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। विज्ञापन में अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर के 157 पद रिक्त जो थे, जो जल निगम के पद थे। पहले जल निगम के पद जो आता था ए का, यह जल निगम विभाग से ही ये विज्ञापन जारी किए जाते थे, लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन को जारी नहीं करता था। लेकिन अब जल निगम के भी जो ए के पद हैं वह लोक सेवा आयोग के माध्यम से वह विज्ञापन जारी होगा। तो जल निगम के 157 पदों का जो अध्याचन है वह लोक सेवा आयोग में आ चुका है। अब बात समझिएगा आप लोग, 157 पद जल निगम के ए के हो गए। उसके बाद लोक सेवा आयोग के अन्य जो विभाग हैं उनके जो पद ए के आए हुए हैं उनका भी अध्याचन मिला हुआ है। बस समकक्ष अर्हता का विवाद ना स्पष्ट होने की वजह से विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ था। टोटल आपके जो पदों की संख्या है, ए के टोटल पद 300 से लेके 350 पदों की संख्या है। 300 से लेके 350 पदों की संख्या ए विज्ञापन की है, जिसका आयोग बहुत जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इस पे अभी चर्चाएं चल रही हैं लोक सेवा आयोग में भी कि ए विज्ञापन में जो समकक्ष अर्हता का विवाद है उसको सॉल्व आयोग कर रहा है। जैसे ही सॉल्व हो जाता है, आप न्यूज़पेपर कटिंग में भी देखे होंगे कि बहुत जल्द ए विज्ञापन की भी नोटिस आपको देखने को मिल सकती है लोक सेवा आयोग से। न्यूज़पेपर की कटिंग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी करने के बाद, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जारी करने के बाद सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के विज्ञापन की तैयारी कर रहा है। इस परीक्षा के लिए भी आवेदन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। आयोग को कई भर्तियों के लिए काफी पहले ही रिक्त पदों के लिए अध्याचन मिल चुके हैं, लेकिन ज्यादातर भर्तियां समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने और परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम संशोधन को शासन से मंजूरी मिलने के इंतजार में अटकी हैं। इन्हीं में से एक भर्ती सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा भी थी, जिसके संशोधित पाठ्यक्रम को शासन से मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन जारी कर दिया गया। अब ए विज्ञापन का जिक्र जो चल रहा है लोक सेवा आयोग में, यह भी विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों का थोड़ा दबाव भी अगर रहेगा, मेल आप लोग करते रहें तो हो सकता है कि जल्द आप लोगों के भर्ती विज्ञापन की नोटिस देखने को लोक सेवा आयोग से मिल जाएगी। यह मान के चलिए पदों की संख्या 300 से लेकर 350 रहेगी। आपको विज्ञापन देखने को जल्द मिलेगा। शासन स्तर पे इसमें बातें चल रही हैं, जो भी बदलाव होना परीक्षा पाठ्यक्रम में। देखिए, परीक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव को लेके ही थोड़ा विवाद बना हुआ था, और जैसे ही अनुमति मिल जाती है, क्योंकि अब देखिए हलचल शुरू हो गई है लोक सेवा आयोग में और शासन स्तर पे भी, बस अनुमति मिलने की बारी है। जैसे ही अनुमति मिल जाती है तुरंत आपका विज्ञापन, और 15 दिन पहले लोक सेवा आयोग नोटिस भी जारी कर देगा ए विज्ञापन को लेकर। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी के अनुसार लेखाकार, सहायक लेखाकार और एक्सरे में टोटल कितने आवेदन हुए हैं। आरटीआई के माध्यम से मांगी जानकारी के अनुसार यहाँ आप लोग दिख रहे होंगे, में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 5/2023 लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार, जो यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। 5वां विज्ञापन यह 2023 में देखने को मिला था। आवेदन की बात की जाए तो 6597 आवेदन टोटल हुए हैं, लेखाकार और सहायक लेखाकार मिला के। एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो बिंदु यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 2 परीक्षा 2023
एक्सरे टेक्नीशियन में प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 2743, यानी एक्सरे में टोटल 2743 आवेदन हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के इन भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन में टोटल आवेदन 2743 हुए हैं एक्सरे टेक्नीशियन में। वहीं आपके सहायक लेखाकार और लेखाकार में 6597 आवेदन हुए हैं। वहीं अगर बात करें आयोग के विज्ञापन 2 परीक्षा 2024 सहायक स्टोर कीपर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 42,665 है, जो स्टोर कीपर के विज्ञापन है। उसमें पदों की संख्या सेवा चयन आयोग में पीटी 23 की स्कोर कार्ड से आने वाले भर्ती विज्ञापन में आपको पहले जानकारी दी गई है कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन 397 प्लस पदों पे देखने को मिलेगा आचार संहिता के बाद। लेकिन एक और विज्ञापन की चर्चाएं चल रही हैं, एएसओ का विज्ञापन। एएसओ का नया विज्ञापन जिसमें कि 450 से लेकर 565 पदों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुंचा हुआ है। इस भर्ती विज्ञापन को जारी होते होते यह मान के चलिए कि पदों की संख्या आपको 1000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। एएसओ का नया विज्ञापन पीटी 23 की स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा आचार संहिता के बाद। एएसओ के लिए आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि एएसओ के पदों की संख्या 1000 के आसपास रहेगी विज्ञापन जारी होने तक। अभी तक जो टोटल पदों की संख्या है वह 565 के आसपास हुई है, जो अध्याचन मिला हुआ है। और जैसे ही अध्याचन मिलेंगे तो आपका विज्ञापन जिस दिन जारी होगा उस दिन विज्ञापन में आपको देखने को मिलेगा कि पदों की संख्या 1000 के आसपास रहेगी, यानी 1000 से कम पद नहीं रहेंगे और पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लोअर पीसीएस का विज्ञापन जिसका अध्याचन पहुंचा हुआ है 600 प्लस पदों का, यह भी विज्ञापन देखने को पीटी 23 की स्कोर कार्ड से मिलेगा। लेखपाल का भी एक विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों को दबाव रहेगा तो पीटी 23 की स्कोर कार्ड से ही विज्ञापन देखने को लेखपाल का भी मिलेगा आचार संहिता के बाद। 4500 से लेकर 5000 पदों पर नई भर्ती लेखपाल की। वहीं जेई 18 को लेकर एएसओ का फाइनल परिणाम, इन 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं का फाइनल परिणाम आने में काफ़ी समय से विद्यार्थी इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन जेई 18 की सेकंड लिस्ट आने की वजह से, उनका अभिलेख परीक्षण होने की वजह से, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की वजह से भर्ती परीक्षा का परिणाम आने में समय लग गया। उसके बाद आचार संहिता की वजह से परिणाम जारी नहीं हुआ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चुनाव आयोग से परमिशन भी मांगा, लेकिन अभी तक अनुमति मिली ही नहीं है। जो तमाम यूट्यूब चैनलों पे और टेलीग्राम चैनलों पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि परिणाम आने वाला है 1 सप्ताह में। देखिए, जब तक आचार संहिता समाप्त नहीं होगी, यानी आचार संहिता के बाद ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा, चाहे एएसओ का परिणाम हो फाइनल या जेई 18 का फाइनल परिणाम हो। यह परिणाम आपको आचार संहिता के बाद ही देखने को मिलेगा। अभी कोई भी दूर दूर तक संभावना नहीं है, जब तक चुनाव आयोग परमिशन नहीं देता तब तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं करेगा। बाकी यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाली भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षा तिथि की नोटिस हो, आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। और आगामी आपको एक नोटिस देखने को मिलेगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, जिसमें बीडीओ की डीबी की नोटिस रहेगी और 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग की डेट देखने को मिलेगी। बस बहुत जल्द आपको यह नोटिस देखने को मिलने जा रही है। और लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर की भी चर्चाएं चल रही हैं। अभी यही विज्ञापन की जो सुनगुनाहट है लोक सेवा आयोग में स्टार्ट हो चुकी है और आने वाले समय में बहुत जल्द आप लोगों को नया भर्ती परीक्षा का कैलेंडर भी देखने को मिलेगा, जो संशोधित परीक्षा कैलेंडर होगा 2024 का, जिनमें आरओ पीसीएस की प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा, वहीं एपीएस की शॉर्ट हैंड टाइपिंग की परीक्षा भी देखने को मिलेगी। इस भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां आपको देखने को मिल जाएंगी नए संशोधित परीक्षा कैलेंडर में। बाकी यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन की बात हो या लोक सेवा आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारी चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाए और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।